नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे हृदये सन्तु गवा मध्ये वसाम्यहम्। घृत क्षीर प्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवा, घृत नद्यो घृतावरतास्तामे सन्तु सदा गृहे। घृतं मे हृदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितं, घृतं सर्वेषु गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितं। गावो देवमातरः। जय विश्वनाथ हर हर महादेव। श्रीमती गोमाता की जय हो। श्री गोमात्रे नमः। मित्रों, आज हम पंडित अजीत कुमार तिवारी काशी आपको गोमुख तीर्थ के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। गोमुख तीर्थ का नाम गोमुख कैसे पड़ा, इस प्रसंग को जानते हैं। यह स्कंद पुराण के नागर खंड में उल्लिखित है। स्कंद पुराण के नागर खंड अध्याय 93, इसमें आप पढ़ सकते हैं। वैसे स्कंद पुराण बहुत ही कथाओं से समृद्ध पुराण है, अनेक कथा हैं और हमें पुराणों का संग्रह घर में रखना चाहिए, उसे अध्ययन करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने सनातन धर्म के सभी संस्कृतियों को, सभी आचारों को जानें, सभी धार्मिक कृत्यों को समझें। और धार्मिक कृत्यों की समृद्धि रही है हमारे देश में। सनातन काल से, अनादिकाल से धार्मिक कृत्य होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। आइए गोमुख तीर्थ प्रसंग में इस कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में चमत्कारपुर नामक नगर में एक कोढ़ी ग्वाला रहता था। एक दिन जब कि एकादशी तिथि थी, चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर और सूर्य वृष राशि में स्थित थे। अर्थात वृष राशि में सूर्य की स्थिति होना यह वैशाख और ज्येष्ठ मास से संबंधित हैं, उसी के अंतर्गत आते हैं। वृष मास कहलाता है वैशाख मास। तो उस समय वहाँ प्यास से व्याकुल पानी पीने के लिए गौओं का एक झुंड आया। उस झुंड में एक गाय दूर से हरी घास देखकर प्रसन्न मन से दौड़ी और वहाँ पहुँचकर जहाँ दांतों से ज्यों ही जमीन खोदी, त्यों ही अंदर से एक जल की धारा निकली। गाय ने भरपेट विशुद्ध स्वादिष्ट जल का पान किया। वह प्यासी होने के कारण बहुत जोर से पी रही थी, इसलिए वहाँ जल का एक गड्ढा सा हो गया। फिर तो सैकड़ों गायें अपनी और सैकड़ों गायें वहाँ पर आई और उस निर्मल अमृत के समान स्वादिष्ट जल को पीने लगी। ज्यों-ज्यों अधिक गायें जल पीने लगी, त्यों-त्यों ही वहाँ गड्ढा और बड़ा, चौड़ा और गहरा होता गया। जब सारी गायें खूब जल पीकर प्यास मिटा चुकी, तब वह कोढ़ी ग्वाला वहाँ आया और प्यास के मारे उस गड्ढे में घुस गया। उसने खूब जल पिया और उस जल से शरीर को खूब मल कर नहाया। उसी जल से उस कोढ़ी ने
नहाया भी। जब बाहर निकला तो देखा कि सूर्य के समान तेजस्वी और निर्मल उसका शरीर हो गया, सूर्य के समान कांतिमान शरीर हो गया। उसने घर लौटकर प्रसन्न मन से यह बतलाया कि गायों के द्वारा घास उखाड़ने से जल निकला था और उसमें नहाने से मेरा सारा कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग नष्ट हो गया, जाता रहा। जब लोगों ने इस बात को सुना तब वे खास करके रोग पीड़ित लोगों को वहाँ ले जाने लगे। जो भी रोगी थे उनको ले जाकर उस गड्ढे में, उस जल स्रोत में स्नान कराने लगे और सभी लोगों का स्नान करने से व्याधियाँ नष्ट होने लगी और लोग पाप से मुक्त होने लगे। इस प्रकार उस कोढ़ी के देखे जाने के कारण कि कैसे जल का स्रोत निकला, कैसे गड्ढा हुई, तो उसका कारण केवल गौ माता ही थी। गौ के मुख से उत्पत्ति होने के कारण उस तीर्थ का नाम गोमुख पड़ा। इस तरह से गोमुख तीर्थ का वर्णन स्कंद पुराण में कहा गया है। आइए हम आगे गो पद्म व्रत के बारे में जानते हैं। गो पद्म व्रत क्या है और कैसे किया जाता है और इसके करने से क्या लाभ है। गो पद्म व्रत जो है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को प्रातः स्नानादि के पश्चात गौओं के निवास स्थान को गोबर आदि से लीप कर उसमें 33 पंखुड़ी वाले पद्म बनावें, उसमें 33 पद्म बनावें और उनका गंध पुष्पादि से पूजन करें। उनको 33 पुए भोग लगाकर 33 अर्घ्य प्रदान करें और 33 प्रदक्षिणा करें। इसके बाद नमस्कार प्रणाम आदि करके व्रत को प्रारंभ करें। यह व्रत आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होता है और प्रति शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। विशेष करके यह प्रतिदिन किया जाता है। प्रति मास के शुक्ल पक्ष के विशेष पूजा किए जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्यंत प्रतिदिन करने के पश्चात द्वादशी को पहले वर्ष में पुए का भोग लगाएं, दूसरे वर्ष में खीर और पुए का भोग लगाएं, तीसरे वर्ष में मंड का भोग लगाएं, चौथे वर्ष में गुड़ और मंड का भोग लगाएं और पाँचवें वर्ष में घृत द्वारा पकाए गए मंड को भोग लगाएं और उसी से पारण करें। पारण करके तीसरे वर्ष में इस व्रत का उद्यापन करें। इस प्रकार 3 वर्ष तक इस गोपद्म व्रत को जो भी करता है मनुष्य, वह जीवन पर्यंत सुख संपत्ति से युक्त रहता है और परलोक में भी स्वर्गीय सुख को प्राप्त करता है। इस व्रत के आचरण से इस लोक में राज्य, सौभाग्य, संपत्ति तथा पुत्र पौत्रादि प्राप्त होते हैं और इन राज्य, सौभाग्य, संपत्ति, पुत्र पौत्रादि के साथ सुख भोग कर मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में कही गई है। अब आगे हम आपको गोरात्रि व्रत का विधान बताते हैं। यह गोरात्रि व्रत जो है यह अभी प्रारंभ चल रहा है। यह कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धन त्रयोदशी के दिन, धन्वंतरी जयंती के दिन से दीपावली के दिन तक किया जाता है। इस व्रत में उदय व्यापिनी तिथि ली जाती है। जैसे कि शास्त्रों में दीपावली और धनतेरस आदि के लिए प्रदोष व्रत कहा गया है, प्रदोष व्यापिनी कहा गया है, लेकिन यह गोरात्रि व्रत जो है यह उदय व्यापिनी कहा गया है। तो गोरात्रि व्रत के लिए उदय व्यापिनी तिथि ग्रहण की जाती है और किया जाए। यदि वह 2 दिन हो तो पहले दिन व्रत करें। यह भी कहते हैं कि यदि 2 दिन त्रयोदशी हो तो पहले दिन
व्रत प्रारंभ करें। इस व्रत के लिए गौशाला या गायों के आने जाने के मार्ग में 8 हाथ लंबी और 4 हाथ चौड़ी वेदी बनाकर उस पर सर्वतोभद्र लिखें और उसके ऊपर छत्र के आकार का वृक्ष बनाकर उसमें विविध प्रकार के फल, पुष्प और पक्षी आदि बनावें। वृक्ष के नीचे मंडल के मध्य भाग में गोवर्धन भगवान की, उनके बाएं भाग में रुक्मिणी, मित्रविंदा, शैव्या और जाम्बवती की, दक्षिण भाग में सत्यभामा, लक्ष्मणा, सुदेवा और नागनीजीति की, उनके आगे भाग में नंद बाबा की, पीछे भाग में बलभद्र और यशोदा की और कृष्ण के सामने सुरभि, सुनंदा, सुभद्रा और कामधेनु गौ की मूर्ति बनावें। इनकी मूर्ति सुवर्णमयी हो तो श्रेष्ठ हैं। 16 मूर्तियाँ स्थापित करें। यदि सुवर्णमयी न हो तो उत्तम धातु की कोई भी मूर्ति ग्रहण कर सकते हैं, अथवा उतना भी संभव न हो तो मृत्तिका की भी मूर्ति बना सकते हैं। और उन सबका नाम मंत्र से, जैसे गोवर्धनाय नमः, इस प्रकार सभी नामों में चतुर्थी विभक्ति लगाकर नमस्कार करते हुए पूजन करें। इसके बाद पूजन करके गवामाधार गोविंद रुक्मिणी वल्लभ प्रभो गोप गोपी समोपेतम गृहाणर्घम नमोस्तुते, इस मंत्र से भगवान श्री कृष्णचंद्र को परिकर सहित अर्घ प्रदान करें। और रुद्राणाम चैव या माता वसूनाम दुहिता च या आदित्यानाम च भगिनी सा नः शांति प्रयच्छतु, इस प्रकार गोमाता की प्रार्थना करें और गोमाता को अर्घ प्रदान करें। इसके बाद सुरभि वैष्णवी माता नित्यम विष्णु पदे स्थिता प्रतिगृहणात् मेघरासम सुरभि में प्रसीदतु, इस प्रकार से गोमाता को भोग निवेदन करें और प्रत्यक्ष गायों को गोग्रास प्रदान करें। विविध भांति के फल, पुष्प, पकवान और रसादि से पूजन करके बांस के पात्रों में सप्तधान्य और 7 प्रकार की मिठाइयाँ भरकर सौभाग्यवती स्त्री को दें। इस प्रकार 3 दिन व्रत करें और चौथे दिन प्रातः स्नानादि करके गायत्री मंत्र से 1 माला अर्थात 108 आहुति देकर व्रत का विसर्जन करें। तो इस प्रकार व्रत करने से, व्रत के प्रभाव से सूत, पुत्र आदि, सुख, संपदा आदि का लाभ होता है। यह कथा स्कंद पुराण, भविष्योत्तर पुराण में कही गई है। इसके अनुसार इस व्रत को, स्कंद पुराण भविष्योत्तर पुराण के अनुसार इस व्रत को गोरात्रि व्रत कहा गया है। और गोरात्रि व्रत का फल क्या है तो पुत्र प्राप्ति, सुख भोग और अंत में गोलोक की प्राप्ति बताया गया है। इस प्रकार से हमने आपको गो महिमा भाग में आपको इस कथा के माध्यम से आपको बताया और हमें इस व्रत का अवश्य ही आचरण करना चाहिए। जय विश्वनाथ, जय तु गोमाता, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।